नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वामी, व्याख्याता पॉलिटिकल साइंस। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थान के विभिन्न विभागों के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती निकाली है, यानी ये वैकेंसी आई है। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा आयोग नियुक्त आयोग ने सरकारी विभागों में एक भर्ती है जिसकी योग्यता केवल 10वीं क्लास 10th क्लास पढ़े हुए जो व्यक्ति हैं वो इसके लिए योग्य हैं। तो हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि भर्ती का पाठ्यक्रम, जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है वो क्या होगा। विज्ञापन देखेंगे पहले हम, फिर पाठ्यक्रम देखते हैं कि किस परीक्षा के माध्यम से इसका चयन होगा। और इसमें हम देखेंगे आगे कि वर्तमान में आज दिनांक अगर 2 साल प्रोबेशन हो जाते हैं तो कितना उसका वेतनमान होगा उस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का प्रोबेशन के बाद में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दोस्त ये देखते हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है लेकिन साथ में वो बहुत सारे आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनकी तैयारी भी अच्छी है क्योंकि 10th क्लास इनकी इसकी योग्यता है और तैयारी करते हुए काफ़ी साल हो गए, लेकिन वो आगे और बढ़ना चाहते हैं। तो क्या इस पद पे रहते हुए वो और भी आगे बढ़ सकते हैं? तो मैं निश्चित रूप से मैं बोलता हूँ हाँ, पहले आपका ये इसका पद पे चयन होता है तो आप इस फॉर्म को भरवाइए और कंपटीशन की तैयारी में आप दूसरे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस परीक्षा को भी आप दीजिए। जैसे कि हम पता चल रहा है, जैसे हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर है का विज्ञापन देख रहे हैं। इसमें 11 दिसंबर 2024 को विज्ञापन निकला और पद का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 इसका टाइटल है। अब हम देखते हैं पद का नाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पद संख्या 52,453। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र से 46,931 और अनुसूचित क्षेत्र से 5,552, यानी अलग अलग वर्गीकरण किया है। अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र में दोस्तों अंतर ये है कि जैसे हमने सुना टीएसपी और नॉन टीएसपी, तो टीएसपी के यानी कि इस क्षेत्र में रहने वाले कुछ जिले राजस्थान में से हैं जो उस क्षेत्र में रहने वाले कुछ इलाके ही समझो आप, उस इलाके में रहने वाले लोग ही उस पद के लिए योग्य हैं, यानी उनको ही योग्य बना गया है। तो 5,522 तो वो पद है और बाकी जो 46,931 है वो सभी राजस्थान के जो निवासी है या फिर दूसरे जो लोग बनना चाह रहे हैं उनके लिए, सभी के लिए ये 46,931 पद हैं। अनुसूचित क्षेत्र के 5,552, यानी वो क्षेत्र के निवासी इसके लिए योग्य होंगे। वेतनमान, अब देखिए पे मैट्रिक्स लेवल 1। आगे हम जब हम वेतनमान की चर्चा करेंगे इस पद के ऊपर तो पे मैट्रिक्स लेवल 1 के बारे में बातचीत करेंगे। आयु देखिए 18, न्यूनतम 18 और अधिकतम 40। और विस्तृत विज्ञापन में हम देख पाएंगे कि इसको विभिन्न वर्गों को अलग अलग छूट दी गई है। SC ST OBC, महिला, विधवा, परित्यक्ता, इन लोगों को अलग अलग छूट भी दी गई है 5 से 10 साल, 15 साल। आगे देखिए शैक्षणिक योग्यता सेकेंडरी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सेकेंडरी 10वीं क्लास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जाम, यानी कि एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं क्लास और या फिर इसके समकक्ष कोई भी परीक्षा जो दूसरे बोर्ड में दूसरा नाम बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन कब होंगे इसके? तो ऑनलाइन आवेदन में भी समय है 21 मार्च 2025 से 19 अप्रैल के मध्य 2025 के मध्य ये फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा दिनांक बोर्ड ने साथ ही दिए 18 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 के मध्य ये परीक्षा आयोजित करवाने की संभावना है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं आगे, कंप्यूटर आधारित परीक्षा या टैबलेट आधारित या ऑफलाइन, इन तीनों में से किसी माध्यम से भी परीक्षा करवाई जा सकती है। तो ये था इसका भर्ती का विज्ञापन। और अब हम बात करते हैं भर्ती के विज्ञापन के लिए परीक्षा के पाठ्यक्रम की, यानी कि जो ये चयन होगा किस परीक्षा को, जो पाठ्यक्रम रहेगा परीक्षा का वो क्या रहेगा। देखिए, तो परीक्षा का पाठ्यक्रम देखते हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा स्कीम, और क्वेश्चन है टोटल 120 और अनुमानित पर्सन संख्या, यानी ये पर्सन संख्या है जो आगे नीचे देखेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट है सामान्य हिंदी। हिंदी के 30 क्वेश्चन है दोस्तों, 30 क्वेश्चन आएंगे सामान्य हिंदी के। सामान्य अंग्रेजी 2 नंबर पॉइंट, सामान्य अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन आएंगे। 3 नंबर सामान्य ज्ञान, ये 50 क्वेश्चन आएंगे। और सामान्य ज्ञान को कई भागों में बांटा गया है, जैसे भूगोल के 10 क्वेश्चन, इतिहास, कला एवं संस्कृति, राजस्थान के विशेष संदर्भ में 10 क्वेश्चन,
भारतीय संविधान एवं राजस्थान के विशेष संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। 10 क्वेश्चन है। सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन। समसामयिक घटनाएं, करंट से संबंध, करंट जीके से जो है वो 10 क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन। और बेसिक कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन। और 4 नंबर पर सामान्य गणित, बेसिक मैथ्स 25 क्वेश्चन इसके, यानी टोटल 120% आएंगे। ये परीक्षा 2 घंटे की होगी, 120 क्वेश्चन। और मैक्सिमम मार्क्स जैसे इधर लिखा हुआ नीचे, मैक्सिमम मार्क्स 200, यानी 200 नंबरों की परीक्षा होगी और 120 क्वेश्चन आएंगे। और 1/3 यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 1/3 क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग होगी। तो दोस्तों हम थोड़ा आगे बात करते हैं इसके वेतनमान के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पे मैट्रिक्स लेवल 1 जब हमने देखा इसका वेतनमान विज्ञापन में, तो पे मैट्रिक्स वेतन लेवल 1 का बेसिक है 17,700 रुपये। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं और क्या क्या हम इस पद के जो मिलता है। तो राजस्थान सरकार में तो डीए मिलता है हमें 53 आज दिनांक को डीए 53%। और जब ये भर्ती जो पूरा करेगा तब वो डीए और भी बड़ा मिलेगा। तो आज की बात करते हैं, डीए 53%। तो 17,700 बेसिक का 53%, 53%, 9,381 रुपये होते हैं। एचआरए हाउस रेंट, तो ये 10% मिलता है, 1,770 रुपये, यानी बेसिक का 10%। कुल जो वेतन होगा वो 28,891 रुपये। इसके साथ दोस्तों कुछ कटौतियां भी साथ होती है सरकारी कर्मचारियों को। जीपीएफ में जो पैसा जाता है 1,450 रुपये, जो आगे पेंशन से संबंधित जो एक अकाउंट होता है हमारा। जीपीएफ में 1,450 पे मैट्रिक्स लेवल, यानी कि इनिशियल स्टार्टिंग यहाँ से होती है 1,450। स्टेट इंश्योरेंस एसआई 800 रुपये। आरजीएचएस के 265, यानी राजस्थान सरकार के जो भी कर्मचारी हैं उनको कई हॉस्पिटल में फ्री में इलाज, उनके परिवार को और उनको मिलता है, बच्चों को फ्री में इलाज, तो उसकी कटौती होती है हर महीने 265 रुपये इस लेवल के लिए है। तो टोटल मिला के ये होगा 2,515 रुपये की कटौतियां होंगी। जब हम बात करते हैं इस टोटल में जो हुआ था 28,851 में से, 28,851 में से कटौतियां 2,515 निकालते हैं तो 26,336 रुपये दोस्तों ये इन है, ये पैसे मिल रहे हैं। मुझे लगता है ये बेरोजगार व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कमाता है, आर्थिक स्थिति पारिवारिक भी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए मैं आज दिनांक को, जबकि जब ये 2 साल प्रोबेशन पूरा हो जाएगा, हाँ 2 साल प्रोबेशन तक अभी इस विज्ञापन में यह है कि नहीं राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित वेतनमान मिलेगा। तो मैं मानता हूँ ये करीब 18,000 रुपये, 15 से 18,000, 18,000 रुपये, 15 से 18,000 रुपये के मध्य, जो 15,000 मानिए आप, वहाँ तक आपको वेतनमान, जो भी अभ्यर्थी हैं उनको वेतनमान मिलेगा। उसके बाद में इस पद के लिए देखिए 30 पीएल होती है, ये जो टीचर्स को 15 है, यहाँ पे 30 पीएल है, 15 सीएल जो सब कर्मचारियों को मिलती है, 20 एमएल भी मिलती है इसमें। साथ में इस पद के लिए 2,000 रुपये वर्दी भत्ता जरूर सैनिक कर्मचारियों को मिलता है और दीपावली का बोनस मिलता है। तो दोस्तों जो दोस्त देखते हैं कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब है सर, और जिससे तैसे तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरवाइए, परीक्षा दीजिए। और ये तो है नहीं कि आप अपने गांव में जॉब कर रहे हैं या फिर आप स्कूल में, ये सरकारी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में ये भर्ती का अभ्यर्थी काम करेंगे। तो वो भी आपका इश्यू नहीं है कि भाई मैं वहाँ पे ही काम कर रहा हूँ, नहीं, आप अलग अलग जगहों पे, कौन सी जगह पे, विभिन्न विभागों में काम करेंगे। तो जो भी ये समझता है कि मुझे फॉर्म बनाना चाहिए, आप फॉर्म बनाइए। धन्यवाद दोस्तों।